घंटी क्यों बजा रहे हो? सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मिला, मेरे बाबूजी कहा करते थे कि मोड़ आने से पहले हमेशा घंटी बजानी चाहिए। तुम्हारे बाबूजी वो क्यों नहीं कहते जो मैं सुनना चाहती हूँ? उनसे सुनना चाहती हो? मन बुद्धि, मैं वो तुमसे सुनना चाहती हूँ जो तुमने कभी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? जो कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? अरे बाबा, जो हर लड़की सुनना चाहती है। तुम अपनी कहो, तुम क्या सुनना चाहती हो? रोको, रोको, साइकिल रोको, रोको। लो, रोक भी। देखो, आसपास कोई नहीं है और मेरे घर लौटने में 10 मिनट बाकी है। उन 10 मिनट में 10 तरह से 10 बार अगर तुमने वो नहीं कहा जो मैं सुनना चाहती हूँ, तो जिंदगी में कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे भी फिजूल बातों का शौक नहीं है। तुम बात नहीं करोगी तो मुझे भी छुटकारा मिलेगा। चलो बैठो साइकिल पे। बैठो ना, बैठो। अरे मंद बुद्धि, हर बात जबान से नहीं कही जाती है। साइकिल रोको। हसमुख, इतने से बात को इतनी सारी भाषाओं में कहा। सोचो ना, इतनी सी बात को कहने के लिए मुझे कितनी भाषाएं सीखनी पड़ी। लेकिन ये तो 9 ही बार था। मैंने तो 10 बार की मांग की थी। अरे मंद बुद्धि, सामने देखो। तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने कुछ पूछा ही नहीं। बोर्ड पर लिखा था ना कुछ, उसका जवाब चाहिए। मन बुद्धि, हर बात का जवाब जबान से नहीं देते हैं। अच्छा, जबान से नहीं देते हैं? नहीं। नहीं देते हैं क्या? अरे अरे गिरा दिया मुझे। साइकिल भी चलाने नहीं आती। चोट लग गई। अरे कहाँ? खून बह रहा है। घबराओ मत, अभी खून रुक जाएगा। बस बस बस, घबराओ मत, अभी खून रुक जाएगा। हाथ मत लगाओ। अच्छा बांधने तो दो। ये बस। तुमने अपना सारा रुमाल खराब कर दिया। इस रुमाल को तो मैं संभाल कर रखूंगा। क्यों? निशानी रहेगी ना मेरे पास। जब मैं पूरी की पूरी तुम्हारे पास रहूंगी तो रुमाल की क्या जरूरत है? किसे पता कि तुम रहोगी भी या नहीं। हाँ, वो खतरा तो है। अच्छा, वो खतरा है। अभी बता दो। चलो अभी बता दो। इला, सड़क में कुछ हुआ था ना? कुछ क्या, बहुत कुछ हुआ था। वो रुमाल संभाल के रखा। तुमने दिया ही कहा था।
नजर लग गई। क्या? कुछ नहीं। इला, कहाँ जा रही हो? देखो हसमुख, कुछ नहीं बदला ना। अरे गैस। कुछ अजीब अजीब नहीं लग रहा? हसमुख, वहाँ बैठे अपनी पुरानी वाली टेबल पे। चल, ध्यान से। तुम सामने बैठो। यहीं बैठती थी ना तुम? बेटा। अरे भैया, यहाँ पे एक बुढ़ा सा टोपी वाला था, वो आजकल। ओह अच्छा। अच्छा सुनो, एक हॉट कॉफी गरम, हाँ? और एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विद आइसक्रीम। नहीं आइसक्रीम नहीं, ठीक है। इला, मैं रुमाल अब भी रखता हूँ। ओह थैंक यू। अच्छा, इनके रुमाल की खातिरी जाओ ले आओ। इला, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुमने अचानक धर्मपुर आने का फैसला क्यों किया? हसमुख, जैसे लोगों को तीर्थ स्थान बुलाते हैं, वैसे ही धर्मपुर ने हमें बुलाया है। यहाँ के अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी लग रहा है कि हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो क्यों? देखो, बारिश के बाद जमीन पर चलता हुआ आदमी ये सोचता है कि वो कहीं फिसल ना जाए, इसलिए वो संभल कर कदम रखता है, फिर भी फिसल जाता है। इसी तरह से एक ऊंची इमारत से नीचे देखता हुआ आदमी ये सोचता है कि कहीं वो गिर ना जाए, और वो गिर जाए। हसमुख, तुम कभी इतने डरपोक तो नहीं थे? तुम अपने आप से डर रहे या मुझसे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हमें इस डेंजर जोन में आने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? बाय द वे, जो धमकी भरा लेटर मुझे मिला था, वैसा लेटर तुम्हें भी मिला था ना? मिला था, मगर मैं इन धमकियों से डरती नहीं। वो तुमने कहा था या मैंने कि इंसान सिर्फ एक बार मरता है, और जो डर के जीता है वो जीते जी 1000 बार मरता है। तुम किस अंदाज में सोचती हो, कभी कभी समझ में नहीं आता। आजकल तो सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ। क्या? कि मेरी जिंदगी बेकार गई। क्यों भाई? तुमने जो चाहा वो हासिल किया, तुम्हारी जिंदगी बेकार क्यों गई? वही तो, जिंदगी में 2 ट्रेजेडीज होती हैं। एक, जो मैं चाहूं वो हासिल ना हो, और 2, जो मैं चाहूं वो हासिल हो, और उसके बाद हासिल करने के लिए कुछ ना रहे।
कम से कम ये न तुमने और न मैंने, ये बर्नार्ड शॉ ने कहा है और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। हसमुख, जिनकी जिंदगी में चैलेंज नहीं रहता कि जीने का मजा ही चला जाता है। मैं भूल गया था कि बिना चैलेंज के तुम जी नहीं सकती। बिल्कुल। सही जिंदगी जीना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। पहले इस चैलेंज से लड़ो। लगता है ये चैलेंज ही है। तेरा रुमाल ही निकाल दो पहले से निकाल दो। हाँ, पहले से निकाल दो। तुम ट्राई करोगे? नहीं, मैं कॉफी। अच्छा, रुमाल दो। डिलीशियस। देखो, कह दिया ना, आइसक्रीम खाओगे तो छींकें आएंगी। अब खांसी भी आ रही है। नमस्ते, बैठिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैनेजर साहब, आपको जरा कष्ट देनी है। हाँ बोलिए। आपके बैंक में अकाउंट नंबर 4232 में इन द नेम ऑफ बलराज कोहली कुछ दिन पहले गोवा से कुछ रकम ट्रांसफर हुआ था। अच्छा, हाँ। 1,11,11,000। एक्सक्यूज मी, बलराज कोहली से आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता मतलब कि हम किसी दूसरे के अकाउंट के बारे में आपको नहीं बता सकते। देखिए, ये इला सिंघानी है। एक जमाने में बलराज कोहली की। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आपसे पहले यहाँ के बैंक मैनेजर लीगे साहब थे ना? हाँ, मगर वो अब नहीं है। नहीं है मतलब? ऐसी कोई बात नहीं, वो जिंदा है, उनकी सेहत भी ठीक है। अब वो रिटायर हो चुके हैं। आपके पास उनका टेलीफोन नंबर तो होगा? जी हाँ। जरा उनसे बात करवा सकते हैं? जरूर। हेलो सर, मैं कालीचरण बोल रहा हूँ। हाँ, कालीचरण भाई, बहुत दिनों बाद फोन किया। ये मैडम आई हुई है, आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट सर। अंकल, मैं ईला बोल रही हूँ, ईला सिंघानी। अरे इला बेटा, तुम? जी, आप ही के शहर और आप ही के बैंक से बोल रही हूँ। बहुत दिनों बाद आना हुआ और आने खबर भी नहीं थी। वो अंकल अंकल करके बात डालो मत। मुझसे मिले बगैर जाना नहीं। ये बैंक में क्या कर रही हो? अंकल, बलराज कोहली के अकाउंट की कुछ डिटेल्स चाहिए थी जो मिस्टर कालीचरण देने से इनकार कर रहे हैं। मैं समझती हूँ उनका स्टैंड राइट है, मगर ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो। बेटा, ये बलराज का झगड़ा चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नई डेवलपमेंट है, मिलूंगी तो बताऊंगी। आप जरा कालीचरण जी को रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ बेटा, शाम को मुझे मिलना जरूर। लाइन दो कालीचरण। जी अंकल, आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर। हाँ कालीचरण, ये जो मैडम तुम्हारे सामने बैठी हैं, ईला सिंघानी, किसी जमाने में ये आधे धर्मपुर की मालिक होती थी। बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन सर, दूसरे के अकाउंट के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ, कानून के खिलाफ है, असूल के खिलाफ है, लेकिन ऐसी महान हस्तियों के सामने कानून झुक जाते हैं, असूल नरम पड़ जाते हैं। कर दो इनका काम, बेफिक्र रहो, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी। मैं जिम्मेदार हूं ना? यस सर। दीक्षित, 4232 का ले जाओ। आप कुछ चाय ठंडा वगैरह लो? नहीं, थैंक यू। मिस्टर बलराज कोहली,
देखिए, इस अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपया बैलेंस है। 5,000 रुपये? हाँ, सिर्फ 5,000। पिछले 25 साल से यही बैलेंस चलता आ रहा है, इंटरेस्ट छोड़कर। हाँ, कुछ 15 दिन पहले इस अकाउंट में 1,11,11,111 रुपए जमा हुए थे। फिर उस रकम का क्या हुआ? एग्जैक्टली 3 दिन पहले ये रकम किसी दूसरी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। कहाँ? गोवा। अकाउंट नंबर 4597 किसी ईला सिंघानी के नाम पर। आपने भी तो आपका नाम यही बताया था। मेरे अकाउंट पर? हसमुख, ये बात मेरे समझ से बाहर है कि कर्नल ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों किए? जासूसी उपन्यासों में इसे कहते हैं द मिस्ट्री डीपन्स। जाहिर है कर्नल के दिमाग में कोई स्कीम चल रही है। हमें पुलिस को खबर कर देना चाहिए। पहले समझ तो लो कि वो ये सब क्यों कर रहा है। और ये समझ में कैसे आएगा? वेट एंड वॉच। जिसने पहला कदम उठाया है वो दूसरा कदम तो उठाएगा ही। और जो कुछ भी तुम्हें पता चला है वो तो गैर कानूनी तरीके से पता चला है ना। जब कानूनी तरीके से तुम्हें इस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिल जाए तो फिर तुम पुलिस में भी रिपोर्ट करवा देना, है ना? हसमुख, तुम हमेशा हर चीज सही करते हो ना। काश तुम मुझे मिल जाते। जो मिला नहीं उसके लिए आंसू बहाना मूर्खों का काम है। सही कहा। मुझे खुशी है कि हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्त ये बताओ कि आगे हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मूंगफली खाना चाहिए। खा तो रही हूँ। हमारा यहाँ का काम तो हो गया। मेरे ख्याल से अब हमें अपने अपने दर्द में वापस जाना चाहिए। मैं सिर्फ इस काम के लिए नहीं आई थी। तो फिर किस काम के लिए आई थी? मुझे मालूम नहीं। तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ। रुकने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम्हारी ये अल्टीमेटम देने की पुरानी आदत गई नहीं है? तुम्हें मालूम है तुम ये सब कहोगी और मैं जाऊंगा नहीं, है ना? अच्छा सुनो, वो तुलसी याद कर रही थी तुम। कौन तुलसी? लो, आलू के तड़तड़ाते पराठे कौन खिलाया करती थी? तुलसी वो भी है? शादी वादी नहीं हुई? शादी की है लेकिन आज भी हमारी सेवा में है। अच्छा। उसने शाम को खाने पर बुलाया है। आओगी ना? जरूर आऊंगी। आलू के पराठे कैसे छोड़ूं?